तो जियोग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग ही हो जाए ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हम लोग बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, याद रखना यहाँ पर जब हम पृथ्वी का विकास कैसे होगा तो विकास की अंग्रेजी क्या होगी, लेकिन हम लोग यहाँ एवोल्यूशन से निकालेंगे, डेवलपमेंट से नहीं निकालेंगे, समझे। एवोल्यूशन मतलब विकास। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या ये जान लें। पहले तो परिचय पढ़ लें। क्या पढ़े, परिचय जाने या भूमिका के बारे में थोड़ा सा जान लें, इसकी क्या भूमिका है। तो परिचय में क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक्स से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, कहने का मतलब है कुछ इस तरह से। पहले तो हम पढ़ेंगे बेसिक में, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या उत्पत्ति या इसका विकास, अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये जान ले। तो क्या क्या जानना है आप पहले तो ये जान ले। थोड़ा डायग्राम ऐसे बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको जानना है क्या, बेसिक जानना है। बेसिक का मतलब क्या हुआ, आधार क्या है, ठीक है। और क्या जानना है आपके, मतलब उत्पत्ति, कब उत्पत्ति हुई है ना, विकास कब हुआ, ठीक है। अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ठीक, ये जान ले। इसके बाद फिर हम लोग इसके सैद्धांतिक सिद्धांत क्या है। तो दो सैद्धांतिक सिद्धांत हैं, एक परंपरागत सिद्धांत होगा, दूसरा कैसा सिद्धांत होगा, आधुनिक सिद्धांत होगा। तो हम लोग अगर दूसरा बनाए तो हम लोग कहेंगे सैद्धांतिक सिद्धांत। और सैद्धांतिक सिद्धांत एक तो परंपरागत सिद्धांत होगा, परंपरागत सिद्धांत। दूसरा कैसा सिद्धांत होगा, आधुनिक सिद्धांत। हम लोग आ रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। सैद्धांतिक सिद्धांत है वो दो होंगे, कौन कौन, परंपरागत सिद्धांत और सैद्धांतिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। जो प्राचीन समय से चले आ रहे सिद्धांत हैं वो क्या बताएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि आपका बिग बैंग सिद्धांत है, जैसे आपका साम्यावस्था सिद्धांत है ना। तो ये सब हम लोग बात करेंगे। और क्या बात करने वाले हैं इसमें, और एक चीज हम लोग इसमें बात करने वाले ये है कि जानकारी से संबंधित किए गए प्रयास, जो आपको जानकारी मिली तो फिर आपने उससे संबंधित क्या प्रयास किए हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इस तरह से कि आपको जो जानकारी मिलेगी, जानकारी से संबंधित किए जा रहे प्रयास या किए गए प्रयास, मौजूदा क्या प्रयास कर रहे हैं आप ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जो आपको जानकारी मिल ही गई है, तो उस जानकारी से संबंधित आपको क्या आपने प्रयास किया है, ये हम लोग जानेंगे थोड़ा। क्या जानने वाले हैं इसमें। तो एक और है आपका कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना होगी वो कैसे होगी। तो हम लोग पहले क्या, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना कैसे जानेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसे है, भूगर्भिक अंदर की संरचना कैसे है ना, ठीक है। और फिर एक चीज, इन सब चीजों को मिला जुला करके फिर हम लोग जब ये जान लिए, थोड़ा सा परिचय जान लिए, भूमिका जान लिए, सैद्धांतिक सिद्धांत क्या है ये जान लिए, कि परंपरागत सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है, और जो उन सबसे जानकारी हमको अवेलेबल हुई, प्राप्त हुई, तो उससे संबंधित हमने क्या प्रयास किए, ठीक है, वो हम जानेंगे। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना क्या है, हम लोग वो जानेंगे। इसके बाद में हम एक चीज और जानेंगे, निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ये जानेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल में मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड पढ़ना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की घूर्णन गतियां क्या है, और जो आपकी तिथि रेखा है,
ठीक है, अक्षांश है, देशांतर जो रेखाएं हैं, ठीक है, और जो समय है, ये सब मिला करके हम लोग सामान्य भूगोल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सामान्य भूगोल में ही बात कर रहे हैं। जब मानव भूगोल में आएंगे तो मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम मानव के विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझे ना। इस तरह से सारे भूगोल के बारे में बात करेंगे, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब परिचय थोड़ा सा जान लें, भूमिका जान लें, और परिचय जानने से पहले ये जान लीजिए कि अच्छा, जब ब्रह्मांड कैसे बना, हमने कल बताया था आपको, थोड़ा सा अगर याद कर पाए तो ब्रह्मांड के बारे में आप कुछ बता पाए तो। हाँ हाँ, ठीक है, क्वालियस टालमी ने 140 में, ठीक है, इस पे काम किया और ये बताया कि जो हमारा ये पृथ्वी था पहले क्या थी, एक आग का एक गोला की पिंड थी, ठीक है। तो पिंड बात आई है ना, पिंड से ब्रह्मांड क्या है, एक आग का गोला है, गोला था, है नहीं, अभी ब्रह्मांड तो अभी भी है, हमारी पृथ्वी अब आग का गोला नहीं रहेगा, कहने का मतलब। तो पिंड तमाम, उसमें क्या हुआ कि एक विशाल काय पिंड था और उसमें अचानक क्या हुआ, विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, है ना। तो जब वो कण टूटे और वो काले पदार्थ थे, कैसे पदार्थ थे, काले पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम कोई भी बात करेंगे ना, तो जैसे ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट क्या होगा, पदार्थ होगा, तो पदार्थ का अपना एक द्रव्यमान होता है द्रव्यमान होता है, लेकिन तब द्रव्यमान नहीं था, तब सबके द्रव्यमान क्या हुआ करते थे, शून्य हुआ करते थे। तो जो पिंड बने, पिंड, तो पिंड क्या है, देखो, एक मान लेते हैं, एक पिंड ये है और एक पिंड ये, दो पिंड, समझे ना। पिंड क्या है बताओ भाई, कोई अगर बता पाए तो। चलो यही पिंड है मान लो, कहीं भी दो पिंडों के मध्य आकर्षण की प्रवृत्ति है, ठीक है, किन्हीं भी दो पिंडों के आकर्षण आकर्षण की प्रवृत्ति है। क्या मैं क्या करना, क्या बोला मैंने, प्रवृत्ति कैसे लिखेंगे, सही लिख रहा हूँ, देखो समझेंगे तभी आएगा। काहे ले, तुमको नहीं लेना मतलब बंद कर दो, हमें कौन सा नहीं है, बंद कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, पिंड क्या है, जब मैं पिंड बात करूंगा ना, तो पिंड में क्या होगा, आकर्षण होता है, आकर्षण होगा कि नहीं होगा, आकर्षण जब दो पिंडों के बीच, जब किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण होगा, देखो ये दो पिंड है ना, और दो पिंडों के मध्य क्या हो रहा है, ऐसे समझो, दो पिंडों के मध्य, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य आकर्षण को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है, हाँ? आकर्षित करेगा, है ना। दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण होगा वह गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। कैसा बल लगता है वहां पे, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जब आकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है तो वो बल कैसा होता है, गुरुत्व बल होता है, समझे ना। आकर्षण दोनों में हो रहा है, ये जब दो पिंडों के, जब किन्हीं भी दो पिंडों के आकर्षण होंगे तो वह गुरुत्वाकर्षण होगा, लेकिन जब पृथ्वी या जब आकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा तो कैसा बल होगा, गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल बोलते नहीं है, जब आकर्षण, जब आकर्षण पृथ्वी के द्वारा ना, पृथ्वी के द्वारा लगेगा तो कैसा बल होगा, वो गुरुत्व बल होगा, और ये कैसा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पहले तो ये समझ लीजिएगा गुरुत्व बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण क्या है। जब दो पिंडों के मध्य
बल लगेगा, आकर्षण होगा, तो वह गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। न्यूटन साहब ने क्या किया, एक एप्पल को देखे, वो नीचे ही गिरा, है ना, तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर काहे नहीं गया, क्योंकि पृथ्वी ने अपनी तरफ क्या किया उसको, और दो पिंडों के बीच बल लग रहा है, लेकिन जब आकर्षण पृथ्वी के द्वारा होगा तो वहां बल होगा, ठीक है। और जब आकर्षण सूर्य और चंद्रमा के द्वारा होगा तो कैसा होगा, बल होगा, है? अरे ज्वारीय बल होगा। जब आकर्षण सूर्य व चंद्रमा के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, तो वह बल होगा ज्वारीय बल। कैसा बल होगा, ज्वारीय बल। ज्वार भाटा आता है ना, वो कैसे क्यों आता है, क्योंकि वहां कौन सा बल लगा, कौन लगाता है, इसलिए उसको ज्वारीय बल, समझे ना। ये डायग्राम बना लीजिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम समझ रहे हैं थोड़े थोड़े टूल्स को, ताकि दिक्कत ना हो आपको, समझे ना। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहाँ से डिफाइन करते हैं बताओ, कैपिटल जी से। ये याद रखना, किस जी से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कैपिटल जी से, और इस बल को कहाँ से करेंगे, स्मॉल जी से, ठीक है। ये ज्वारीय बल है। अच्छा, हमको अगर निकालना है, दो पिंडों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ अगर बता पाए तो बताइए, फॉर्मूला होता है कोई, है, क्या बात कर रहे हैं, देखो ये क्या है, मिला है कभी, जी क्या है बताओ, कैपिटल जी क्या है आपका, कैपिटल जी क्या है, हा? ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, ठीक है। यह क्या है, आकर्षण बल है, यह क्या है, ये आपका, मैं इसलिए लिख दूं क्या, यह क्या है बोलो, आकर्षण बल होगा। आकर्षण अब सही है क्या, बताना, मैं गलत है, हाँ अभी तक गलत लिख रहा था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो यह क्या है, आकर्षण बल है। अच्छा, फार्मूला क्यों दिया जाता है पता है आपको, फार्मूले से हम लोग छोटी सी फार्मूले को याद कर लेने से बड़ी जानकारी हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। अच्छा, हम लोग थोड़ा पढ़ के ज्यादा जान जाए अच्छा है, कि ज्यादा पढ़ करके थोड़ा जान जाए तो अच्छा है, नहीं, अच्छा क्या है, थोड़ा पढ़ के ज्यादा जानकारी कर लेना, तो फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, तो यह क्या है बताओ, आकर्षण बल है, तो जी बताओगे ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, एक चीज एक बार समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, नियतांक है। यम1 यम2 क्या है बताओगे कुछ, हाँ यम1 यम2 क्या है, दो अलग अलग पिंडों के क्या है, द्रव्यमान है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, m1 और m2, दो अलग अलग दो अलग अलग पिंड, पिंड का मतलब समझ रहे हैं, पिंडों के द्रव्यमान में समझा रहा हूं, देखो दो अलग अलग पिंड, है ना, और इनके दो अलग अलग पिंडों के क्या है, द्रव्यमान है, m, मास, ठीक है। r क्या है बताओगे, देखो द्रव्यमान का मतलब समझ लो भाई, ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर समझो, दो अलग अलग पिंड हो गए ना, हो गए, और इसका यहां से ये जो है, ये क्या है, दो अलग अलग पिंडों के क्या है, द्रव्यमान है, नहीं आया समझ में, यहां से लेकर के ये जो होगा, ये दो अलग अलग पिंडों का क्या होगा बोलो, द्रव्यमान होगा, ये क्या होगा, दोनों अलग अलग पिंडों के क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे। और आर क्या है बताओ, क्या है, त्रिज्या जानते हैं ना, त्रिज्या क्या होता है बोलो, हाँ ये देखो यहां से ये यहाँ ये है, समझे ना, ये जो केंद्र होगा ना, केंद्रों के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, पिंडों के बीच की दूरी नहीं होगी, केंद्रों के बीच की दूरी होगी, और पिंडों के बीच की दूरी क्या होगी, द्रव्यमान, बोलो आया ना, ठीक है। अच्छा, जो द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है बताओ,
किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? जिसमें घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बताओ सूर्य का घनत्व ज्यादा है कि पृथ्वी का? है पृथ्वी का है। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? अच्छा बताओ सूर्य का जो सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाता है? सभी ग्रह लगाते हैं ना? हाँ है ना? ठीक है। तो उसमें हमारी पृथ्वी भी लगाती है चक्कर। तो चंद्रमा सूर्य का काहे चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी का काहे चक्कर लगाता है? क्यों कि पृथ्वी के नजदीक कौन है? चंद्रमा है। समझे ना? और जिसकी दूरी कम होगी उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा ऐसे बताओ मैं तुम्हारे हाथ में एक लोग के हाथ में 1 रुपए दे रहा हूँ, 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूँ, एक लोगों के हाथ में 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूँ, बाकी लोगों के हाथ तुम्हारे हाथ में मैं पूरा चेंज गचकारी दे रहा हूँ, 8-10 गचकारी दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ मुझे किसकी मुट्ठी खोलने में आसानी ज्यादा है? समझे ना? है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? जिसमें दूरी कम होगी। नहीं यार। अच्छा बताओ आपके घर वाले सबसे ज्यादा लगाव कब तक रखते थे? जब छोटे से थे ना? है? इतने से थे? है? कनिया से उतरे नहीं कि दूसरे लोग इधर इधर कहा है? गोद में फिर ले लिया है? उधर से उतरे फिर उठा लिया। बहुत लगाव है। ठीक है। फिर कितने हुए आप? इतने हो गए तो अब धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो कहेगा कि ठीक है जाओ पढ़ो लिखो, स्कूल वगैरह जाया करो। ठीक है? फिर घर में क्या करेंगे? है ना? आएंगे तो अब धीरे धीरे अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? और फिर और बड़ा हो गया ना तो गोद में भी नहीं आएगा। अब जा कहीं पढ़ लिख ठीक से। है? तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण कम, जितनी कम होगा उतना गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? ज्यादा। है? हाँ आएंगे बात में, अभी तो बस ये सब बेसिक चीज समझ लो थोड़ा सा ना। ठीक है आइए इतना भी क्या। अब बताओ तो हमारा जो चंद्रमा है ना, चलो इधर देखो ये सन है। ठीक है। और ये क्या है बोलो? पृथ्वी है। ठीक है। अच्छा बताओ गुरुत्वाकर्षण किसका ज्यादा होगा? इसका होगा ना? इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके और इसके पृथ्वी और सूर्य की दूरी में ज्यादा दूरी है। हाँ तो गुरुत्वाकर्षण किसका होगा ज्यादा? इसलिए पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी ओर वस्तु को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। और ये क्या है? मून है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी से दूरी किसकी कम है? इसलिए पृथ्वी आकर्षण किसको करेगी सबसे ज्यादा? चंद्रमा को करेगी। और चंद्रमा परिक्रमा क्यों नहीं करेगा सूर्य का? पृथ्वी के नजदीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा बन रहा है, इसलिए चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आया है समझ में? है? सवाल लिया जाए कि कहीं काहे नहीं करता है तो आप ये समझे रहिएगा। ठीक है ना? समझे? मैप है नहीं आपके पास थोड़ा सा, तो इस संदर्भ में हम लोग क्या करें? अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज आप मान लेते हैं कि आप जो है इसरो में चेयरमैन है, इसरो में। तो आप मुझे बताओ, अच्छा कभी आपने देखा है सैटेलाइट को छोड़ते हुए? जब भी चंद्रयान कौन सा चंद्रयान छोड़ा गया था? चंद्रयान 3। तो देखा था उसमें, वो तो लाइव दिखाया गया था उसको। तो रॉकेट जब छोटी है ना तो वो नीचे क्या छोड़ता है? दबाव, धुआं, है ना? निकलता है। देखे हो ना? मैं नहीं है, मैं कैमरे को आराम से घुमाओ तो मैं को समझाऊं, ऐसे समझो, समझाना चाहते हैं। 1 मिनट देख के नजर इधर करो सारे लोग थोड़ा सा, क्योंकि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। किधर इधर ये इंडिया कहाँ है? ठीक है आप देख पा रहे हैं
यहाँ है, ठीक है। मुझे बताना यहाँ से आपको मान लेते हैं, देखो ये आप ये रेखा देख रहे हैं, विषुवत रेखा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, देख रहे हैं ना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये कर्क रेखा जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। बात को समझ मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, वो आप समझिएगा। और मान लेते हैं कि आप जो है इसरो के चेयरमैन है, आपसे कहा जाता है कि आपको लॉन्च करना है, क्या लॉन्च करना है, हाँ, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ठीक है, इधर देखिए, आवाज नहीं करोगे, देख लो। तो अगर ये कहूँ इसके ऊपर चाइना है आपका ये, और मैं यहाँ उत्तर अमेरिका में मान लेता हूँ, ये देखो पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स बताना है कि आपको ये कहा जाता है कि कहाँ से आप लॉन्च करें, तो आपके पास ऑप्शन है एक उत्तर अमेरिका की ओर, आप ये तो यहाँ उत्तरी अमेरिका एक बनाया गया है, स्थल बनाया गया है, पॉइंट बनाए गए यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ बना दिया जा रहा है, एक हम मान लेते हैं रसिया में बना देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक अमेरिका, एक रसिया और एक आपका इंडिया है। आप मुझे बताओ आप रॉकेट को कहाँ से लॉन्च करोगे, इंडिया से करोगे, रूस से करोगे कि अमेरिका से करोगे? हाँ? हाँ? कहाँ से? अभी समझा रहे हैं तुमको। हेलो, हेलो, अरे वो दुकान पे रखा हुआ है, अगर मेरी आवाज जा रही है तो दुकान पे रखा लीजिए। चलो भाई इधर देखो, बात को समझिएगा। दो पिंड हैं, ठीक है ना, इधर समझा, मैं मैथ का काम पड़ेगा भाई। ऐसे देखो, ऐसे देखो, मैं आ रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो पृथ्वी है, अच्छा पृथ्वी कैसी है, जियोड आकार आकार की है ना। आवाज नहीं करो, आवाज ना करो तो ज्यादा अच्छा है, समझिएगा। एक ये क्या है बताओ, इधर देखो, ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, और ये देखिए विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है। तो केंद्र अगर ये है, समझे, तो एक तो त्रिज्या ये है आपकी, तो क्या ये त्रिज्या नहीं है, ये भी त्रिज्या है, तो इसमें मैं एक को R1 मान लेता हूँ, एक को R2 मान लेता हूँ, कौन त्रिज्या बड़ी है इसमें, किधर की, किस दिशा की त्रिज्या बड़ी होगी, R1 की R2 है, ये वाली बड़ी होगी ना, R1 बड़ी होगी, R2 क्या होगी, छोटी होगी, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, R1 इज ग्रेटर देन R2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि ये त्रिज्या क्या है, बड़ी, समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। जब विषुवत रेखा समझ रहे हैं ना, कहाँ है विषुवत रेखा, आप देख के बताओ, गई है ना रेखा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर, अच्छा दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन, हेलो, कौन, उत्तरी ध्रुव और, इधर देखिएगा, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है। तो विषुवत रेखा दोनों ध्रुवों के, दोनों कौन, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो दोनों गोलार्ध हैं, दोनों कौन कौन गोलार्ध हैं, नहीं समझा रहा है, समझिएगा बात को, मैप लेकर के आईना है, एक मोबाइल रहता है, दोनों गोलार्ध देखो, एक तो ये गोलार्ध है भाई, इस तरह से, है ना, ये वाला, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, तो दोनों गोलार्ध हो गए। मैप की बुक्स है कोई आपके पास, कोई भी बुक है, हाँ किसी के पास भी हो, अब तो काम लगेगा ना मैप का, ठीक है। तो अगर देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों के ओर जाने पर गुरुत्व के प्रभाव में वृद्धि होगी, और इससे क्या होता है कि त्रिज्या में कमी आती है, रॉकेट यहां से लॉन्च करेंगे ना तो गुरुत्व बल में क्या होगी, वृद्धि होगी, समझे ना। अच्छा
उत्पत्ति के बारे में फिर हम जान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक पढ़ लिए। बेसिक में उत्पत्ति एवं विकास कैसे होगा, तो कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, और निर्माण कैसे होगा। ये उत्पत्ति में कैसे होगा, मैं यही तो बताया था ना भाई, याद कर नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पे क्या बताए थे हम, उत्पत्ति और विकास। तो इसमें कैसे होगा, पहले बात तो उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और विकास हुआ तो निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। निर्माण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और निर्माण में कैसे आज तक कैसे हुआ, वर्तमान समय तक, ठीक है, क्या परिवर्तन हुए, यानी परिवर्तन का प्रभाव क्या हुआ। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसका परिवर्तन पढ़ लेते हैं। परिवर्तन में आप जैसे कि पढ़ पाए क्या पढ़ेंगे। अच्छा, अध्ययन आवश्यक है कि नहीं है, पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, ये भी जरूरी है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, वर्तमान में इस पे क्या क्या परिवर्तन हुए, भविष्य में इसमें क्या संभावित घटनाओं हो सकती हैं, ये सब हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे अब, समझ गए ना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है कि आवश्यक क्या है इसमें, ठीक है, इन सब में आवश्यक बिंदुओं को पढ़ेंगे। आवश्यक क्या है, परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, ठीक है, वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और भविष्य में क्या घटना हो सकती है, संभावित घटना क्या हो सकती है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत के बारे में मैं बात करूं तो इसमें पढ़ना क्या है, आपको दो चीजें हैं। एक तो यार बार बार फोन, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो, तो मैं अब किस पे आऊंगा, थोड़ा सा देखते जाइएगा। इधर देखोगे, परंपरागत सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या सिद्धांत दिए गए, तो एक अद्वैतवादी सिद्धांत और एक द्वैतवादी सिद्धांत, दो सिद्धांत सामने आए। और इसको सर्वप्रथम जो विचार दिया गया, परंपरागत विचार, वो 1749 में, 89 है, कास्ते द वफन नाम था उनका, जो जर्मनी के थे, सॉरी फ्रांस के थे, ये विचार दिया। अगर आप समझ पाए तो मैं लिख दूं क्या, सर्वप्रथम लिख दे रहा हूं, सर्वप्रथम विचार दिया कौन, कास्ते द वफन, और कब दिए थे, 1749 में। परंपरागत सिद्धांत क्लियर रहेगा। उत्पत्ति में भाग लेने मतलब इन्होंने कहा कि तारों के आधार पर, तो अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, ठीक है। इसमें दिया कौन कौन, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो द्वैतवादी संकल्पना है, द्वैतवादी की संकल्प सॉरी अद्वैतवादी संकल्पना का क्या मतलब है कि जो, जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप मोबाइल लिए है ना, मोबाइल लिए, मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मतलब जो पहले से चला रहा है, ठीक है, जैसे डालिए ना गिवन, मैं दिखा रहा हूँ आपको, गिवन डाल देते जस्ट,
मतलब हमारा जो विकास हुआ ना, मानव विकास, देखो गिवन, ये देखिए आप देख पा रहे हैं सारे लोग, ये देखिए हम लोग यहां से जो है आए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये विचार दिया कास्ते द बफन ने कि जो ये अद्वैतवादी संकल्पना है हम लोगों का यहां से संबंध है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है मैं टॉपिक पे आता हूं। इसके बाद आप देख पाए तो एक और है, मैं दिखाता हूं। प्राइमेटस आप डालो जरा, प्राइमेटस डाल पाएंगे? मैं डाल के दिखाता हूं। प्राइमेट डाल दो, बहुत है। ठीक है, प्राइमेट्स, ये देखिए, ये ये खासतौर पे ये वाले, देखिए हम लोगों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। और उसमें से भी ये वाला, ये वाले है? हाँ, देखो क्या डेवलपमेंट हुआ है नाक में, है ना। चलो आवाज नहीं करें। तो इसके समर्थक कौन कौन रहे हैं ये भी जान लीजिए। समर्थक में कास्ते द वफन थे, इमैनुअल कांट थे जो जर्मन दार्शनिक थे और फिलासफर थे। एक थे लाप्लास, ठीक है, इन्होंने निहारिका पर कल्पना पे जो है एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है।